हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने परिवार अमोद सर ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैट्रिक परीक्षा के लिए 2026 के लिए आज हमने रसायन शास्त्र के कुछ प्रश्न को लेके आए हैं, उन्हें देखना है आप लोग को, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है ना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है समझिए। CH3COOH ई के कर सूत्र है। तो सर ई तो पहला का एसिटिक एसिड के सूत्र हो गया, है ना। ई के कर सूत्र हो गया, बताइए तो। ये हो गया सर एसिटिक एसिड का सूत्र हो गया, एसिटिक अम्ल का, है ना। अब चलिए C6H12O6 ई के कर सूत्र हो गया, ग्लूकोज का हो गया सर। अच्छा, C12H22O11 ये किसका सूत्र हो गया सर। यही हो गया आपका चीनी का सूत्र। किसका सूत्र हो गया, चीनी का। अब आइए CH3CHO एक ई किसका सूत्र हो गया, एकरा कहते हैं सर एसीटल डिहाइड। एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड का सूत्र हो गया, है ना। अब चलते हैं, नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। अब चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है सर H2SO4, है ना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है सर HCl। क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, है ना। ये तीनों आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। H2H2O7, H2H2O7 ओलियम का सूत्र होता है। ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7, है ना। तो यहाँ पूछा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है भाई। तो इसका हो जाएगा सर भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है। NO2 का रंग होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका रंग होता है कैसा, बताइए तो, भूरा होता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है ना। चलिए समझिए इसको कि कौन सा समीकरण जो है ना वो संतुलित नहीं है। बच्चों कौन सा समीकरण संतुलित ना है। अब देखिए 2H2 + O2, 2H2O, तो इधरो हाइड्रोजन का एगो है, 2 दूना 4 गो, इधरो हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन इधर 2 गो, यहाँ भी 2 से गुना है तो ऑक्सीजन का हो गया 2 गो। ये तो संतुलित है। संतुलित कौन ना है। अब देखिए 2KClO3, तो 2KCl + O3, तो 3 दूना 6, तो यहाँ भी 3 दूना 6, 2KCl + 3O2। अब इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6 हो गया। अब आइए H2 + Cl2, 2HCl, ये भी संतुलित है। अब PbNO3 का होल ट्वाइस, PbONO2O2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन का गो 3 दूना 6 गो, यहाँ का गो 2 आ 2 4 1 5, इसका मतलब यह ऑप्शन में संतुलित नहीं है ना। कौन से ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। क्या नंबर, डी नंबर सर, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया, खड़िया का रासायनिक सूत्र देखिए सर,
खड़िया को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। इसी को कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर CaCO3। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद संगमरमर, संगमरमर, इसका भी सूत्र होता है CaCO3, है ना। अब खड़िया कहेगा तब पर भी CaCO3, चूना पत्थर कहेगा तब पर भी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहेगा CaCO3, संगमरमर कहेगा तब पर भी CaCO3। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C नंबर पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, है ना। अब अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? अच्छा चलिए, एकरा क्या कहते हैं? एकरा कहते हैं C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कहते हैं, है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। कौन वाला ऑप्शन होने वाला? एकरा कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? C6H6 को कहते हैं बेंजीन। एकरा क्या कहेंगे? ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। कौन से ऑप्शन में? C नंबर में सर। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन में चलते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र। अब चलिए सबसे पहले ऊपर एकरा क्या कहते हैं? एकरा कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, या बुझा हुआ चूना कहते हैं। या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। एकरा क्या कहते हैं? CaO को कली चूना का सूत्र हो जाएगा, कली चूना CaO, या इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। CaCO3 को क्या कहते हैं? संगमरमर, 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 संगमरमर हो गया। एकरा क्या कहेंगे? CaHCO3 को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा इसका? कली चूना का, ऑप्शन नंबर B CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? अच्छा बताइए सर, इनमें से कौन संतुलित है? तो चलिए देखिए, तो Mg+O2, Mg+O2, MgO, ये तो संतुलित नहीं है क्योंकि इधर ऑक्सीजन दूंगा, इधर का एगो, ये तो संतुलित नहीं होगा। अच्छा चलिए, Zn+H2SO4, ZnSO4+H2। अच्छा इसको देखिए, Zn+H2SO4,
ZnSO4 प्लस H2। एकरा में देखिए इधरो हाइड्रोजन दूगो तो इधर हाइड्रोजन दूगो हो गया, और Zn किसके साथ आ गया, SO4 के साथ। Zn किसके साथ आ गया, SO4 के साथ। एक का मतलब ही संतुलित है, तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर सर, है ना। चलिए अब देखते हैं इसको, इसमें Cl2 इधर है, Cl3 इधर। अब यहाँ क्लोरीन का गो दो गो, यहाँ क्लोरीन का गो तीन गो, तो असंतुलित हो जाएगा। H2Cl2 इधर हाइड्रोजन दो गो, यहाँ का गो एगो, तो ये भी असंतुलित। तो कौन वाला ऑप्शन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब आइए सर, श्वसन कैसन है, तो श्वसन सर उपचयन। अब देखिए जेकरा में ऑक्सीजन जुटेगा वो हो जाएगा सर, लिखेंगे याद करने का ट्रिक, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा उपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाता है। चलिए जेकरा में ऑक्सीजन निकलेगा, जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इसमें क्या हो रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो सर हो जाएगा उपचयन सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है सर, तो जेकरा में आयन का आदान प्रदान होगा वो क्या कहलाएगा सर, द्विविस्थापन कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाने वाला है सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 AgNO सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया यदि हमने सिल्वर क्लोराइड के साथ करा दिए तो क्या बन जाता है बताइए, AgCl सिल्वर क्लोराइड और बनता है प्लस NaNO3। एकरा क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। एकरा क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। एकरा क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अब समझिए एकरा में द्विविस्थापन हो गया, दूगो के आयन का आदान प्रदान हो गया, AgCl बन गया, NaNO3 बन गया, इसलिए कौन से हो गया ऑप्शन बी नंबर सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। नोट कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन चलिए, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, है ना, इथाइल अल्कोहल कहते हैं जेकरा। और IUPAC में एकरा कहते हैं, IUPAC में इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल का भी सूत्र क्या होगा, C2H5OH, है ना। अब आइए, तो एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो भाई किण्वन द्वारा किया जाता है। कौन से क्रिया द्वारा, किण्वन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन
अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण। अपघटन के मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग पहले। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है सर बताइए? टूटना। क्या होता है? टूटना। अब चलिए, तो H2+I2 तो जुट रहा है, ये भी सर जुट रहा है, ये भी। अब चलिए, हाँ 2KClO3 प्लस प्रोडक्ट बनाता है 2KCl प्लस 3O2। अच्छा ये अलग अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, यह टूट रहा है। इसका मतलब यह ऑप्शन होना चाहिए डी फॉर डी वाला। जैसे एक बड़ा यौगिक है 2KClO3, अभी अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अलग अलग हो गया 3O2। तो क्या हो गया? ये टूट गया। टूट गया मतलब अपघटन अभिक्रिया हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह अभिक्रिया, क्वेश्चन क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? चलिए, उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, उसे कौन से अभिक्रिया कहेंगे भाई? तो उष्मा क्षेपी। कौन से ऑप्शन? डी नंबर, है ना। उत्पाद बनेगा और ओकरा में उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपी, आ जेकरा में उष्मा का अवशोषण होगा ओकरा उष्मा शोषी। उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलेगा मतलब उष्मा क्षेपी। कौन सा? उष्मा क्षेपी। उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा का अवशोषण होगा मतलब उष्मा शोषी। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा शोषी। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन अवकारक है? अब चलिए, अवकारक यहाँ कौन होने वाला है? H2CO, O2, H2S। कौन होने वाला है सर? H2S, है ना। कौन होने वाला है? H2S। अवकारक का उदाहरण हो जाएगा सर H2S। H2 के मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस, CO का मतलब क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, O2 के मतलब ऑक्सीजन गैस, और H2S के मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कौन सा गुण दर्शाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड अवकारक का गुण दर्शाता है। अगला चलिए, CuO+H2, Cu+H2O, है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा तो देखिए भाई, उपचयन में क्या होता है? उपचयन के मतलब सर ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। अपचयन में अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग है ना। और उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं रेडॉक्स में क्या होगा। रेडॉक्स में, रेडॉक्स में दोनों क्रिया होगा। क्या होगा? दोनों क्रिया होगा। अब आइए देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? इधर ऑक्सीजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी जुट रहा है। एक का मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सर? तो डी वाला, रेडॉक्स वाला। कौन से ऑप्शन? डी, रेडॉक्स। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा, साग सब्जी जब विघटित होगा तो उससे क्या होगा? उष्मा निकलेगा। उष्मा निकलेगा तो कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी। कौन सा अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी। चलिए सर, उष्मा शोषी में उष्मा का शोषण होता है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में जुटता है। क्या होता है? जुटता है, जुटता है ना। जैसे
H2 प्लस Cl2 हो जाता है 2HCl। इस प्रकार से होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अभी हमने बताया है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का योग। चलिए अच्छा, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, इसमें से हाइड्रोजन हटेगा भी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसका मतलब है सर कि इसका ऑप्शन कौन वाला होगा, डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन, डी। कौन से ऑप्शन, डी। ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे सर हम लोग। Na2SO4 Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा भाई, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्रोडक्ट है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये कैसा अभिक्रिया है सर, एकरा कहते हैं द्विविस्थापन। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन। कौन सा अभिक्रिया करेंगे, कहेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, जवाब दीजिए आप लोग। कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब चलिए देखते हैं। संयोजन के उदाहरण क्या होगा, H2 प्लस Cl2 हो जाएगा 2HCl। अच्छा, द्विविस्थापन का भी हमने उदाहरण पढ़ा है, कौन सा है, अभी हमने पढ़े हैं सर। वियोजन के मतलब था सर टूटना, टूटना। जैसे C 2KClO3 2KCl 2KCl प्लस 3O2, ये वियोजन हो गया। द्विविस्थापन वाला अभी हमने जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन में पढ़े हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, Zn प्लस CuSO4 प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस Cu। मतलब एकरा जगह पर जाके वो बैठिया, ओकरा जगह पर से हटा के। कहे का मतलब हो गया कि दबंग आदमी आया, आई कॉपर के उठा के फेंक दिया। कौन फेंक दिया उठा के, कौन फेंका, उठा के फेंक दिया सर, कि जस्ता उठा के फेंक दिया। केकरा, कॉपर के। केकरा फेंक दिया, कॉपर के। बना दिया कथी, ZnSO4 प्लस Cu। केकरा कथी कहेंगे सर, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी लौ होती है सर। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं, आप लोग जवाब दीजिए, तो उत्पन्न लौ होती है सर चमकीला और उजला होता है ना। कैसा होता है, चमकीला और उजला। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है। अब चलिए, तो ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा। एकरा में तो सर होगा ऑक्सीजन का योग होता है, एकरा में क्या होगा, ह्रास। तो कौन से ऑप्शन में आएगा, उपचयन में। कौन सा ऑप्शन, उपचयन में ऑक्सीजन का योग क्या होता है, का योग। अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है, वियोग यानी ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास। कौन सा ऑप्शन है सर, बी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बताइए तो? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, भाग लेने वाले को। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। जैसे मान लीजिए H2 + Cl2 2HCl, एकरा कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। एकरा कथी कहेंगे? प्रतिफल। चलिए इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीकरण 2H2 + O2 2H2O है एक। अच्छा चलिए 2H2 + O2 प्रोडक्ट 2H2O कैसी अभिक्रिया है अब बताइए तो? इनमें कथी हो गया? सब जुट गया। तो जुटने वाला को क्या कहते हैं? जुट गया। तो जुटेगा तो कथी कहेंगे ओकरा? जुटेगा तो कथी कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। जुट गया भाई तो ओकरा कथी कहेंगे बताइए तो? संयोजन। जुटे वाला के कथी कहेंगे? संयोजन। और टूटे वाला के वियोजन, है ना। चलिए अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो ओकरा कथी कहेंगे? उदासीनीकरण। तो कौन ऑप्शन होना चाहिए आप बताइए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप लोग को बताना है? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? अभी हमने बताया ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा बताइए तो? उपचयन। क्या कहलाएगा? उपचयन, है ना। ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का वियोग कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप लोग को बताना है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? उपचयन कहला जाएगा। चलिए ठीक है सर, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं है? अब बताइए। ऑक्सीकारक, दहन में तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़बे करता है, श्वसन में ऑक्सीजन जरूरत पड़बे करता है, भोजन का पचना ऑक्सीजन का पड़बे करता है। कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगा? तो कौन ऑप्शन? डी वाला में। कौन सा ऑप्शन? डी वाला में। चलिए सर डी आंसर हो जाएगा। सर कौन हो जाएगा आंसर? डी वाला। ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगा इसमें, है ना। नेक्स्ट चलते हम लोग सर अगला क्वेश्चन पर। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? चलिए विस्थापन, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। तो विस्थापन अभिक्रिया का कौन उदाहरण है? चलिए सर ये तो हो गया सर वियोजन। ये कौन हो गया बताइए तो? वियोजन। क्या हो गया है? वियोजन। टूट रहा है ओकरा में। चलिए ये जुट रहा है तो एकरा कथी हो जाएगा? ये संयोजन। क्या हो जाएगा बताइए तो? संयोजन। चलिए सर अब विस्थापन। अब चलिए ये तो हो जाएगा सर दुई विस्थापन वाला। ई विस्थापन। चलिए विस्थापन वाला कौन होगा? सी वाला। बताइए Fe+CuSO4 क्या कर रहा है? FeSO4 + Cu। अब बताइए एकरा उठा के कथी कर दिया? ये विस्थापित कर दिया। तो एकरा से ही विस्थापित करके एकरा जगह पर ही आ गया, FeSO4 बना दिया। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? चलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है सर? तो सर ये हो गया श्वेत। क्या हो गया बताइए तो? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड की बात किया है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा सर? श्वेत। कैसा होगा? श्वेत। और सिल्वर आयोडाइड की बात करेगा, सिल्वर आयोडाइड
तो कैसा होगा सर, पीला। कैसा होगा, पीला। तो में कौन से है, श्वेत, श्वेत वाला डी ऑप्शन। आगे चलिए, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया। चलिए अब चलिए, इसमें जुट रहा है CaO प्लस H2O, क्या बना देता है बताइए तो, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना देता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैसी अभिक्रिया है अब बताइए। तो जुट रहा है, जूटे वाला के कथी कहेंगे, जुट रहा है तो जूटेगा तो कथी कहेंगे ओकरा बताइए, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए तो, संयोजन। कौन वाला ऑप्शन में है बताइए, आप लोग बताइए कौन वाला ऑप्शन में है सर, बी नंबर में। चलिए बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, अभी हमने बताया सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया। सिल्वर आयोडाइड क्या होगा सर, पीला। सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो क्या होगा सर, श्वेत। क्या कहते हैं एकरा, श्वेत कहते हैं। तो में कौन सा ऑप्शन होगा सिल्वर आयोडाइड वाला, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन कह रहा है ना। अब आइए, MgCl2 प्लस Cu, तो CuCl2 हो जाएगा Mg। अब आइए एकल विस्थापन, एकल विस्थापन वाला में कौन होने वाला है सर, तो सर AgNO3 प्लस Cu। ये सर एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि CuNO3 प्लस Ag ये कैसन बनाएगा सर, एकल विस्थापन बनाएगा। कौन सा ऑप्शन होने वाला है सर, बी नंबर सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जल के एक अणु क्या होता है, H2O। अब H2O में बताइए हाइड्रोजन क्या गो है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सर 2, ऑक्सीजन क्या गो, ऑक्सीजन सर 1, हाइड्रोजन क्या गो सर 2, ऑक्सीजन क्या गो 1, तो 2:1, 2:1। कौन से ऑप्शन में बताइए आप लोग सर, बी नंबर में। चलिए बी नंबर हो गया। चलिए इतना क्वेश्चन था, आज हम लोग इतना क्वेश्चन को किए हैं सर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे, अगले दिन में। आप लोग कोशिश कीजिए कि दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है ना, इसी चैनल पर सर फिर आपका अगला वीडियो मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि इसे याद करके लाना है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चों को याद करके भी लाना है इसे, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चों को याद करके भी लेके आना है। और सब लोग कोशिश कीजिए कि इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने वाला एकदम VVI क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में सब क्वेश्चन पूछा भी है ना। कोशिश कीजिए कि इसे याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।